बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में एक रेस्टोरेंट या स्मॉल कैफ़े का डेटाबेस बनाया है, जिसे हम डाटा एंट्री के लिए, बिल बनाने के लिए और कुछ समरी रिपोर्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी आपको इसका गो थ्रू करवाता हूँ, और उसके बाद अगर आपको ये अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। और मैं आपको इसकी ये फाइल आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो ये हमारा मेन फॉर्म है, जिसे हम नेविगेशन के लिए यूज़ करेंगे। ये डिफरेंट बटन ऐड किए हुए हैं नेविगेट करने के लिए। बिल एंट्री फॉर्म जो है, ये हमारा मेन फॉर्म है जिसमें हमने डाटा एंटर करना है। तो इसको ओपन करके देखते हैं। जैसे ही हम किसी फॉर्म को ओपन करेंगे, जो हमारा जो करंट विंडो होगी, जो पहले से ओपन होगी, वो क्लोज हो जाएगी। इससे हम वापस भी जा सकते हैं बैक टू मेन फॉर्म। इस तरह से नेविगेशन हम करेंगे। ये बड़ा सिंपल है, दो टेबल्स को यूज़ करके ये बनाया गया है डेटाबेस। ये फॉर्म है, ये सब फॉर्म है, और दो कम्बो बॉक्सेस ऐड किए गए हैं। ये कैस्केडिंग कम्बो बॉक्स है कि एक बॉक्स का डाटा दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये बेहतर फिल्टरिंग के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। तो जिस तरह हमारे मेन्यू आइटम में 40-50 आइटम हो सकते हैं, तो उनको अगर एक ही कम्बो बॉक्स में हम सर्च करने लगे, तो वो ड्रॉप डाउन में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ढूंढना। तो अगर हम उन्हें कैटेगराइज कर लें और दो बना लें, जिस तरह ये है। अब हमारे मेन्यू में ये कुछ सैंपल डाटा मैंने डाला हुआ है, 3 किस्म के आइटम है, 3 कैटेगरीज में। तो अभी हम अज्यूम करते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर आ गया है और उसने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, और हमने अब उसका डाटा एंटर करना है और बिल बनाना है। जो चीज़ें हमने एंटर करनी है, उनमें ऑर्डर आईडी आईडी है, क्वांटिटी है, डेट ये डिफ़ॉल्ट है, करंट डेट जो खुद ही पॉपुलेट हो जाती है। हम इसे चेंज भी वैसे कर सकते हैं। आइटम हमने यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। ऑर्डर आईडी ये हमने खुद से एंटर करनी है। ये यूनिक होनी चाहिए हर कस्टमर के लिए, हर बिल के लिए। मतलब अगर हमने लास्ट कस्टमर के लिए 4 आईडी डाली है ऑर्डर आईडी, तो नेक्स्ट के लिए हम 5 डालेंगे। मतलब जो पहले से यूज़ हुई है, हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। और हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी हमारी लास्ट ऑर्डर आईडी थी? तो वो भी हम ये यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम मेन फॉर्म पे जाते हैं, बैक, चेक लास्ट ऑर्डर आईडी। ये 4 है, तो अब हमने 5 यूज़ करनी है। इधर से ये वापस हम बैक टू मेन फॉर्म, फिर ओपन करते हैं एंट्री फॉर्म, जो बिल एंट्री फॉर्म। अब हमारे पास एक कस्टमर आया है, उसने नॉन ऑर्डर किए हैं 2। ऑर्डर आईडी हो जाएगी हमारी 5। नॉन उसने एंटर किए 2। टैब प्रेस किया, डाटा सेव हो गया। नेक्स्ट उसने आइटम ऑर्डर किया है करी या सालन, उसने चने ऑर्डर किए हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं। ऑर्डर आईडी होगी हमारी 5, क्वांटिटी 1। ड्रिंक्स में देख लेते हैं, उसने कोल्ड ड्रिंक स्मॉल ऑर्डर किया है। इधर से हमने डाटा सेलेक्ट किया है, साथ ही हमारा यहाँ पे फॉर्म, सब फॉर्म के अंदर भी डाटा अपडेट हो जाएगा। ऑर्डर आईडी होगी 5, क्वांटिटी होगी 1। अब हमने ये डाटा सेव कर लिया है कस्टमर के लिए। अब हमने उसका बिल बनाना है। ये बिल का बटन ऊपर आ रहा है, चेक बिल, इस पर हम क्लिक करते हैं। ऑर्डर आईडी वो हमसे पूछेगा, वो हम डाल देते हैं। 5 है, 5 है। ये देखें, हमने 5 ऑर्डर आईडी डाली, ये बिल बन गया। चने 1, ये उसकी प्राइस आ रही है। जो आइटम है और जो उनकी कैटेगरी है और जो प्राइसिंग है, वो हमने एक टेबल में सेव की हुई है। मतलब वो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। महीने के बाद, कुछ हफ्तों के बाद कोई रेट चेंज होता है इन्फ्लेशन की वजह से, या कोई नया आइटम हम ऐड करना चाहते हैं, तो वो रिस्पेक्टिव टेबल में हम जाके डाटा अपडेट कर देंगे। तो ये चीज़ें वहाँ से आ रही हैं। कोल्ड ड्रिंक आ गई, नान 2 आ गए, ये उनकी यूनिट वाइज प्राइसिंग आ गई, और टोटल प्राइस आ गई 140। उसकी का टोटल बिल बन गया। हमने प्रिंट लेना है, यहाँ से प्रिंट की कमांड का बटन भी ऐड हुआ हुआ है। प्रिंट ले लिया हमने, पैसे ले लिए, हम वापस नेक्स्ट एंट्री के लिए दोबारा अपने फॉर्म पे जा सकते हैं। इस तरीके से हमने अपने कस्टमर का डाटा एंटर करना है। अब चलते हैं हम वापस मेन फॉर्म की तरफ, तो देखते हैं उधर दूसरे क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। डेली की सेल, टुडे की सेल भी हम चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया,
ये सेल आ गई कि सो फार हमने इतने आइटम बेच लिए हैं और इतनी हमारे पास कैश होनी चाहिए। मेन पे गए और हमारे पास क्या ऑप्शन है, पीरियाडिक सेल्स। मतलब ये हम डेट रेंज कोई भी दे के उसके लिए ये चेक कर सकते हैं। स्टार्ट डेट हमने डाली और अब हम एंड डेट डालेंगे। ये हमारे पास पीरियाडिक सेल्स आ जाएंगी, जो भी हम डेट रेंज देंगे उसके मुताबिक ये डाटा हमारे पास आ जाएगा। वापस हम मेन फॉर्म पे यहाँ से जा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब स्टार्टअप में जाके कुछ ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं कि ये जैसे नेविगेशन की पेन है, ये इन चीज़ों को हम हाइड कर दें ताकि ये यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए आसान हो जाए। जो हमारा यूज़र है उसे सिर्फ ये मेन फॉर्म ही नज़र आए जिसने इस डेटाबेस को यूज़ करना है। तो उसको इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाई हुई है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस पर। पहली वीडियो में टेबल, क्यूरीज, रिलेशनशिप्स इस तरह की चीज़ें, और दूसरी वीडियो में ये फॉर्म, सब फॉर्म और ये जो कम्बो बॉक्स है, कैस्केडिंग कम्बो बॉक्स तो नहीं लेकिन सिंपल कम्बो बॉक्स का यूज़ और रिपोर्टिंग वगैरह ये चीज़ें वहाँ पे, और ये स्टार्टअप के ऑप्शंस, और जैसे ये मेन फॉर्म बनाया है कि नेविगेशन कैसे करते हैं, तो उनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जिस तरह इसके हम जाते हैं फाइल में, ऑप्शंस में, करंट डेटाबेस, तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन का टाइटल मैंने डाला हुआ है अपना कैफ़े, तो वो टॉप पे अपीयर हो रहा है बजाय इसके कि वो इसका एड्रेस आ रहा हो कि ये कहाँ पे सेव हो रहा है। डिस्प्ले फॉर्म में मैंने ऑप्शन डाला हुआ है मेन फॉर्म। तो अब इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करने की वजह से मैं जब भी इस डेटाबेस को ओपन करूंगा तो ये डिफ़ॉल्ट में ये मेन फॉर्म मेरे पास ओपन हुआ हुआ होगा, तो यहाँ से मैं नेविगेट करके आगे पीछे जा सकता हूँ। इसको हम टेबल्स का स्ट्रक्चर में आपको क्विकली दिखाना चाह रहा था। डेटाबेस टूल पे गए, रिलेशनशिप्स पे क्लिक करें, तो ये देखें सिर्फ 2 टेबल हैं इस डेटाबेस में। पहले में मेन्यू आइटम्स है, उनमें आइटम नेम है, उसकी यूनिट प्राइस है, एक यूनिट की कितनी प्राइस है, और कैटेगरी दी हुई है। और जो दूसरा फॉर्म है बिल फॉर्म उसका नाम रखा है, उसमें ऑर्डर आईडी जो कि हमने खुद से देनी है, आइटम आईडी इधर से आ रही है, ये इसी से ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। क्वांटिटी भी हमने डालनी है, बिल डेट बाय डिफ़ॉल्ट करंट डेट अपडेट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 टेबल्स को यूज़ करते हुए ये एक वर्किंग कंडीशन में मैंने डेटाबेस बनाया है एक रेस्टोरेंट का। तो जैसे मैंने पहले कहा, अगर किसी को ये यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगता है वो, तो मैं इसको शेयर कर सकता हूँ फ्रीली। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।